आज है गणेश चतुर्थी। तो बस मैं रेडी होके बैठी हूँ। अब हम जा रहे हैं पप्पा को लेने के लिए और मैं धीरे से बोल रही हूँ क्योंकि इधर जाने का टाइम हुआ और इसका उठना हो गया। बच्चे को लेकर मतलब छोटे बच्चों को लेकर हम जो सोचते हैं ना वो कभी होता नहीं है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है। इधर हमारा निकलने का था, उधर ये उठ गया। इस वजह से सुलाऊँगी, फिर जाऊँगी पप्पा को लेने के लिए। सिर्फ 5 दिन के लिए हम लाते हैं घर पर। कैसे क्या रहता है वो पूरा ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं इसको अच्छे से सुला दूँ, फिर जाएंगे मूर्ति लेने के लिए, वो भी आपको दिखाऊँगी। वैसे मैं मूर्ति लाऊँगी इको फ्रेंडली। अब इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं घर पे सारी चीज़ें प्रिपेयर करूँ, ये छोटा होने की वजह से। इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि छोटा बच्चा घर में रहता है ना, पूरी देख रेख हमें इसी की करनी पड़ती है। अभी तो ये भी प्रॉब्लम है कि हम पप्पा को बिठाएंगे, उसमें से इसको कैसे पकड़ के रखेंगे, संभाल के रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें इधर उधर फेंकता रहता है। तो देखो, आई होप सब अच्छा हो और हम अच्छे से पप्पा को घर लेके आ जाएँ, उनका वेलकम अच्छे से हो जाए। फिर मिलती हूँ मैं आपसे। चले छो 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 मम्मा ये छो 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 ओ छो छो ओ सो जाओ। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि घर से निकलते निकलते ही मुझे 15-20 मिनट तो मतलब रक्षु को सुलाने के बाद फिर से 2 मिनट में आंखें खोले फिर उठे, इस चक्कर में मुझे 15-20 मिनट हो गए थे। ऐसा नहीं है कि हम अकेले रहते, अब सबको पता है जॉइंट फैमिली होने के बाद भी ये हाल होते हैं बच्चे छोटे होने के बाद। बस जैसे तैसे हम निकल के आ गए थे और यहाँ इतने प्यारे प्यारे से गणपति बप्पा थे, इसमें से हम एक डिसाइड करेंगे और घर ले जाएंगे। पूजा पाठ का सामान मैंने पहले ही ले लिया था क्योंकि गणपति जी को लेने के बाद हम कहीं रुकेंगे नहीं, सीधा घर ही जाएंगे। तो बस एक फ़ाइनल हो गई थी हमारी, एक जो गणपति जी की मूर्ति थी वो। और मैं घर लेने के बाद अभी थोड़ा सा टाइम था क्योंकि 1 बजे तक पूजा का टाइम है। तो उससे पहले बस मेरे को जो भी प्रिपरेशन करनी है, जो पप्पा के लिए बनाना है भोग वगैरह या फिर घर के लिए जो भी लंच वगैरह बनाना है, तो मेरे पास थोड़ा टाइम था, उस टाइम तक मैंने सब उसको मैनेज कर लिया। सब्ज़ी वगैरह मैं सुबह बना के गई थी, बस अभी बनानी है मुझे। हलवा मैंने बना लिया और कुछ मिठाई थी वो मैंने बाज़ार से मंगवा ली। उसके बाद फुलके वगैरह बना लिए और हो गया था पूजा का टाइम। अच्छे से पूजा की। दिन में मैंने वेट किया था इनका, पर ये नहीं आ पाए तो मैंने अकेले से ही पूजा की, इसलिए कोई भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं पूजा करती तो व्लॉग कौन ही बनाता, कौन शूट करता। तो बस ये इवनिंग के टाइम का था जब हमारी आरती वगैरह हुई थी, उस टाइम में भी यही था कि सब पूजा पाठ में थे। और अभी मेरे पास क्या ट्राइपॉड नहीं है, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। अब सबसे पहले मैं ट्राइपॉड लूँगी ताकि हर चीज़ कैप्चर कर पाऊँ। उसके बाद ये था शाम की आरती का टाइम, यहाँ देख सकते हो। सच में घर में ना गणपति बप्पा के आने के बाद आरती वगैरह 2 टाइम हुई, इसमें भी रक्षु इतना एक्साइटेड था ना, इसको पता चल गया कि कैसे आरती करनी है, कैसे जो भगवान जी की घंटी बजानी है, कैसे अगरबत्ती दीपक करना है। बच्चों को इन सब से जोड़े रखना भी थोड़ी अच्छी बात होती है। इन सबको लाने के बाद बच्चों का थोड़ा घर का जो माहौल होता है ना, वो मतलब नेगेटिविटी दूर जाती है, पॉजिटिविटी आती है। मतलब मेरा तो यही मानना है कि इनके मतलब 5 दिन 7 दिन मतलब ये गणपति जी के जो भी दिन होते हैं इतने मतलब कैसे जाते पता ही नहीं चलता। सुबह शाम पूजा पाठ, धूप ध्यान, प्रसाद चढ़ाओ, भोग बनाओ, ये बनाओ, इसी में पूरा दिन चला जाता था। और इतना अच्छा वाइब्स थी घर की कि बस लगता था कि इनके लिए ये करना है, इनके लिए ये करना है। तो पूरा दिन रक्षु भी बस इसी में रहे थे। पर इस बार हमने थोड़ी सी स्थापना अलग जगह की थी क्योंकि रक्षु की वजह से। और ये आप देख रहे हो यहाँ पे आज मेरा था सॉरी श्यामा पाचम वाला व्रत। तो बस मैं श्यामा पाचम की कथा सुन रही थी। इसमें भी मैंने रक्षु को सुलाया है क्योंकि वो कभी अगरबत्ती पकड़ता है, कभी दीपक पकड़ता है। इस चक्कर में उसको सुलाने के बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। मुझे कथा सुननी थी, इसके बाद मैं जो भी चाय वगैरह शक्कर वगैरह वो है वो लूँगी। और अभी का टाइम इतना हेक्टिक चल रहा है ना, मतलब इधर तो गणपति जी को लाना, इधर जॉइंट फैमिली का काम, टाइम टू टाइम होना। मतलब आप समझ रहे हो, जॉइंट फैमिली होती है तो सब टाइम टू टाइम उनको चाहिए होता है, खाना चाय दूध जो भी देना होता है वो। उसके बाद गोलू के एग्ज़ाम और फिर ऊपर से रक्षु।
तो ये चीज़ें ना एक जो गृहिणी है वही समझ सकती है कि वो किस दौर से गुज़रती है। तो बस यही था कि वो मतलब इसमें एक गोलू की छुट्टी आ गई, तो उसमें मुझे लगा कि मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मुझे मिल गई है। क्योंकि जब गोलू घर पे रहती है ना, तो मेरा थोड़ा बहुत रक्षु को देख लेती है वो, और मेरा काम में भी थोड़ी बहुत हेल्प करवा लेती है। एक्चुअली अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे तो मैं इतना कुछ बोलती नहीं हूँ उसे, पर छोटा-मोटा तो वो करवा ही देती है। जैसे रक्षु की सुसु कर ले, उसकी पायजामे चेंज करना, काफ़ी काम होता है छोटे बच्चों का भी। तो बस इस हेल्प में रहती हूँ कि अगर मैं भोग बना रही तो मुझे बार-बार ये चीज़ों के लिए रक्षु के पास ना जाना पड़े। और यहाँ आ गई थी मैं किचन में, एक तरफ बनाऊँगी फटाफट से मैं दाल, और एक तरफ से जो गीली मूँगफली होती है ना, वो सेंक रही हूँ। और ये होने के बाद से ही तुरंत एक्चुअली वीडियो मेरी थोड़ी-सी भाग रही है। बस इसके बाद मैंने थोड़ी आधा घंटा 15-20 मिनट भी रेस्ट नहीं किया था, और फिर से मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मतलब जितना हो गया, उसके बाद मुझे शाम के भोग की और तैयारियाँ करनी है। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ आज चूरमे के लड्डू, दाल बाटी, और शाम को थोड़ा-सा हलवा बना दूँगी और मिठाई मंगवा दूँगी। अभी तो यही कि गणपति जी के लिए जितना करो ना उतना कम है। सब अपने मन और आस्था के अकॉर्डिंग है, बाकी भगवान तो किसी चीज़ के नहीं है, बस वो तो सच्चे दिल से याद करो। पर ये है कि कुछ अच्छा करे, कुछ नया करे, बस मेरा वही रहता है कि मैं पूरे दिन उनके पीछे ही लगी रहती थी। पूरा दिन हो जाता था मुझे, सुबह से लगती थी सुबह रात की 11 बज जाती थी, पता ही नहीं चलता। उसके बाद घर की पूजा पाठ करने के बाद घर कॉलोनी में भी गणपति जी को मतलब विराजमान करवा रखा है, तो वहाँ पे भी जाना, थोड़ी देर अटेंड करना, फिर अक्षु को घर ला के सुलाना, मतलब काफ़ी हेक्टिक दिन चल रहे हैं ये। और फिर वापस गोलू को पढ़ाना। और यहाँ बना रही हूँ चूरमे के लड्डू। तो मैंने क्या, आटे में मोइन डाला था घी का, उसके बाद अच्छे से आटा लगा लिया। उसके बाद इस तरीके से जो मुठिया होती है ना, वो बना दी थी मैंने। अब राजस्थान में तो मैंने मुठिया ही सुना है, पता नहीं इसे और क्या बोलते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, पता नहीं और क्या बोलते हैं। जो भी अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बता देना। बस इस तरीके से मैंने इन्हें अच्छे से, जैसे एक लोई बनाते हैं उसके बाद फिंगर डाल देते हैं ताकि वो अच्छे से फ्राई हो जाए। उसका मोटो यही होता होगा कि ना कच्चा रहे, अच्छे से पक जाए इस तरीके से। उसके बाद अच्छे से आपको ब्राउन होने तक पकाना, ज़्यादा जलाना ये नहीं है। और उसके बाद तो आपको तोड़ के पीस देना, और शक्कर घी डालने के बाद जो भी लड्डू है वो बना देना है। मैं इसीलिए पूरा बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसके आगे का व्लॉग था ना, मतलब फ्राई होने के बाद का, वो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। और ये हो रही थी चाय का, एक तरफ मैंने रख दी थी चाय, क्योंकि वही है ना, पूरा दिन हो जाएगा। 3 बजे मैं लगी थी तो 4 बज गई थी, तो सबके चाय का टाइम भी हो गया था। और करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता, क्योंकि अभी बनाऊंगी लड्डू, बनाऊंगी फिर बाटी बनाऊंगी, फिर दाल बनानी है, फिर थोड़ा सा भगवान के भोग के लिए, फिर हलवा थोड़ा सा और बनाऊंगी। तो इसी में पूरा टाइम हो जाएगा। तो टाइम पे सबको चाय मिल जाए। और रक्षु भी सो रहा है तो उसको उठने के बाद दूध दूंगी। और गोलू भी हमारी पढ़ाई कर रही है। तो बस इस तरीके से अभी के दिन बीत रहे, पता नहीं आप लोगों के यहाँ कैसे बीत रहे हैं। एक्चुअली जब तक ये व्लॉग आए आपके साथ, आपके पास आएगा, तब तक शायद विसर्जन हो चुका होगा, मतलब मेरा यही मानना है। क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट ही पोस्ट करूँगी, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। बीच में इस तरीके से हेक्टिक हो रखा था ना शेड्यूल, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या ही करना है। क्योंकि गोलू के भी हाफ फेल एग्ज़ाम है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा है मुझे। तो बस इस वजह से, तो बस यहाँ मैंने रख दिया था घी। घी को ना ज़्यादा गर्म करना है ना ज़्यादा ठंडा, मीडियम घी होना चाहिए, ताकि क्या कि आप जो भी मुठिया अंदर डालेंगे वो जले ना और अंदर से अच्छे से पक जाए। बस अच्छे से फ्राई होने के बाद इन्हें ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना है। फिर निकालने के बाद इन्हें अच्छे से थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद पीस देना है। और उसके बाद शक्कर और घी मिला के लड्डू बना लेना। क्योंकि ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने जो आगे की क्लिप थी वो मेरी ऐड ही नहीं हुई है, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तब पता चला कि कुछ क्लिप्स थी आगे वाली, वो ऐड नहीं हुई है। इस वजह से मैंने आपको बता दिया कि इतना मैंने किया था। उसके बाद हो गया था शाम का टाइम। बस लड्डू मेरा बन गया था, दाल बाटी की प्रिपरेशन मैंने कर दी थी। अब बना रही हूँ एक भोग में हलवा, और एक तरह से बन गई थी मेरी मिठाई। मंगवाई थी बाज़ार से मैंने, क्योंकि आज हम कर रहे हैं विसर्जन। तो विसर्जन के हिसाब से पूरा भोग की जो भी प्रिपरेशन है मैं अच्छे से कर रही हूँ। जितनी कोशिश होगी मैं उतना सब करती हूँ घर पे, मतलब घर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, उनको भी देखना पड़ता है, रक्षु को भी देखना पड़ता है, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही रहती है। तो उस अकॉर्डिंग जितना मुझसे होता है उतना मैं करती हूँ। उसके बाद मैंने एक लड्डू बाटी बनाने के बाद बना दिया था हलवा आटे का, और बाज़ार से मंगवा दिए थे मैंने, जो लड्डू होते हैं ना दूध वाले, वो मंगवा दिए थे।
तो बस इतना काम होने के बाद फिर से हम प्रिपरेशन करेंगे शाम की जो भी पूजा पाठ होगी उसकी, क्योंकि फटाफट संध्या टाइम नहीं होगा, 6:30 से पहले हमें जाना है विसर्जन करने के लिए। तो बस हम मिलेंगे विसर्जन के टाइम पे। तो ये आ गई थी मैं विसर्जन जहाँ हमें करना था, क्योंकि बीच की टाइम आपको पता था कि कैसे मैनेज किया, फटाफट से जो भी पूजा पाठ की वो की। उस टाइम में मैं शूट करने बैठ जाती तो हम काफ़ी लेट हो जाते, इस वजह से हमने कोई भी शूट नहीं किया और हम आ गए थे विसर्जन करने के लिए। बस घर की जो भी पूजा पाठ थी वो की और विसर्जन करने में बस इनकी बस पूजा वगैरह की। इस तरीके से कहाँ गणपति जी के दिन निकलते पता ही नहीं चलता है, इतने दिन कहाँ गए। और ये दिन आ गया विसर्जन का कि गणपति जी पापा फिर से जा रहे हैं और अब अगले साल हमें मिलेंगे। तो यहाँ इस तरीके से इन भैया को दे दिया था, ये ले जाएंगे अंदर की तरफ। और मतलब मन इतना उदास हो गया था कि एक मेंबर घर का चला गया हो ना, इतने दिन चहल पहल इनकी वजह से ही तो सुबह शाम मतलब पूरा दिन कहाँ जाता था पता ही नहीं चलता था, कहाँ सुबह से शाम हो जाती थी। और इतनी घर में पॉजिटिविटी थी इनके होने से, तो बस इस वजह से एक मेंबर सा चला गया घर से, सूना सूना सा घर हो गया था, मतलब खाली खाली सा। तो बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।